मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये लड़ाई लंबी लड़ाई है, और मैं सल्यूट करता हूं ईरान की उस अवाम को जो इस बुरे वक्त में एकजुट होकर के जुल्म करने वालों के खिलाफ अपनी लीडरशिप के साथ खड़ी हो। मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं इतना ही कहूँगा कि इंशाअल्लाह हमारी ही ज़िंदगी में बहुत जल्द फ़िलिस्तीन का जो इशू है वो फिर दुनिया की सेंट्रल स्टेज पर आ गया है। असली जो प्रॉब्लम है मिडिल ईस्ट में वो सिर्फ एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम है फ़िलिस्तीन की आज़ादी। फ़िलिस्तीनियों का उनका हक जब तक नहीं मिलेगा तब तक वेस्ट एशिया के अंदर शांति नहीं होने वाली। ये हम आज से नहीं कह रहे, ये पिछले 78 साल से महात्मा गांधी ने जो कहा था कि जैसे अंग्रेजों का इंग्लिस्तान है, फ्रेंच का फ्रांसीसियों का फ्रांस है, ऐसे ही अरबों का फिलिस्तीनियों का फिलिस्तीन है। जब तक फिलिस्तीनियों को फिलिस्तीन नहीं मिलेगा तब तक वेस्ट एशिया में शांति नहीं आएगी। मैं इन्हीं अल्फाजों के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि हम लोग इंपीरियलिस्ट फोर्सेस के खिलाफ इस जंग को जारी रखेंगे जब तक मजलूमों को उनका हक मिलेगा नहीं। जो फिलिस्तीन की आज़ादी को लेकर के, उनके हक को लेकर के हर साल इस जज्बे के साथ यहाँ इकट्ठे होते हैं, उन सबको मैं सलाम करता हूँ। एक्सीलेंसी, द एम्बेसडर ऑफ Iran in India is available here. Excellency, as I stand here as a former member of parliament, represented Amroha in the lower house of the parliament, I am today ashamed that my government, which was supposed to be standing with the people of Palestine and with the people of Iran, is not up to the mark. But I assure you that from the land of Mahatma Gandhi, the people of India, the population of 147 crore population stands by people of Palestine and the people of Iran. साथियों, मैं ये कहना चाहता हूं कि फिलिस्तीन के ऊपर जो जुल्म हुआ है, जो ज्यादती हुई है, जो पिछले 78 साल में हुआ और जो पिछले 2 साल में हम लोगों ने देखा कि वहाँ किस तरीके से सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 72,000 से ज़्यादा लोगों की शहादत वहाँ हुई, 50,000 से ज़्यादा बच्चों को शहीद कर दिया गया। और ये वही ज़ायनिस्ट रिजिम है जो बच्चों को शहीद करता है। उन्होंने ही फिलिस्तीन में बच्चों को शहीद किया और उन्होंने ही 28 फरवरी को ईरान के अंदर मासूम बच्चियों को शहीद करने का काम किया। मैं अपनी तरफ से मरहूम आयतुल्लाह खमैनी साहब को खिराज अकीदत पेश करता हूं और मुझे पूरा यकीन है कि उनकी और उनके साथियों की शहादत बेकार नहीं जाएगी। जिस जज्बे को लेकर के, जिस लड़ाई को लेकर के वो लड़ रहे थे, मजलूमों की लड़ाई को, वो इंशाअल्लाह कामयाब होगी। हम इस बुरे वक्त में, हिंदुस्तान की आवाम इस बुरे वक्त में ईरान की आवाम के साथ खड़ी है और हमें फक्र है इस बात का कि अच्छे तुर्रम डगमगा गए फिलिस्तीन के मामले में। जैसा मैंने कहा कि मैं शर्मिंदा हूं कि मेरा प्रधानमंत्री उस वॉर क्रिमिनल से मिलने जाता है, लेकिन उसी दौरान फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से, फिलिस्तीन के
लोगों से मिलके नहीं आता। I am ashamed that my foreign policy is totally being destroyed. We have a independent foreign policy from last 78 years. But first time ऐसा हुआ कि हमने अपने आप को ले जा करके एक वॉर क्रिमिनल के गोदी में दे दिया इस मुल्क के मुस्तकबिल को, और आज हमें भुगतना पड़ रहा है। सिर्फ 13 दिन हुए हैं जंग को, आज 13 दिन के अंदर हमें पसीने आ रहे हैं। कल रात आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बात की ईरान के राष्ट्रपति से, लेकिन बहुत देर हो गई। ये वो भारत है, ये वो हिंदुस्तान है, ये गांधी का हिंदुस्तान है, ये बुद्ध का हिंदुस्तान है, ये अहिंसा का हिंदुस्तान है। अरे आप के मुंह में 2 अल्फाज, एक मुल्क का सुप्रीम लीडर को एसेसिनेट कर दिया जाता है, और आपने उनके लिए कंडोलेंस के लिए 2 अल्फाज भी भारत सरकार के पास है। आज जब उस जंग का असर, हम ये नहीं कह रहे, हम अपने हित की बात कर रहे हैं। हम एज ए इंडियन हम जानते हैं कि हमारा हित कहां पर है। हर भारतीय का हित सर्वोपरि है, और आप भारतीयों के हित को छोड़ करके आप एक वॉर क्रिमिनल के हित की रक्षा करने के लिए आप वहां चले जाते हैं। ट्रंप का हित होगा, नेतन्याहू का हित होगा, और लोगों का कहीं ना कहीं कोई रोल होगा कि एप्स्टीन फाइल्स में जो है वो बाहर ना आ जाए, इसलिए ये जंग ईरान पर थोपी गई। कोई आवाज़ उठती है तो वो अल्लाह उसकी मदद करता है और वो कामयाबी की तरफ चलती है। इमाम खुमैनी के इस आवाज़ को बरकरार रखते हुए उनकी शहादत के बाद रहबर मौज़म आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनई शहीद राह क़ुद्स ने इस सिलसिले को जारी रखा, और इस सिलसिले को जारी रखने की सूरत में ज़ालिमों ने उन्हें शहीद कर दिया। मगर उन्होंने सोचा था कि आयतुल्लाह ख़ामनई के बाद ये मिशन मिट जाएगा, ये मिशन चला जाएगा, मगर वो भूल गए कि इसी माह रमज़ान को जिन्होंने मुहर्रम में बदला था, अली के बाद फिर मुश्तबा आ गया, और मुश्तबा ने आने के बाद, रहबर मुअज़्ज़म ने आने के बाद फिर बैतुल मुक़द्दस के मुद्दे को उठाया और ये पैगाम दिया। पहला पैगाम उन्होंने यही दिया, हम ज़ालिमों को निस्तो नाबूद करके रहेंगे, फ़िलिस्तीन को कभी फरामोश नहीं करेंगे। आज दिल्ली में हमारा इतना बड़ा इज्तिमा, इतने मुअज़्ज़िज़ हज़रात जो स्टेज पर तशरीफ़ फरमाएँ, इनकी तशरीफ़ आवरी, हर मज़हब व मसलक के आदमी का यहाँ पर आना इस बात की दलील है कि फ़िलिस्तीन सिर्फ मुसलमानों का मुद्दा नहीं है, फ़िलिस्तीन इंसानियत का मुद्दा है, और इसी मुद्दे के खातिर आज यहाँ पर हम जमा हुए हैं। इस ऐदो पैमान के साथ जमा हुए हैं कि जब तक ज़िंदा रहेंगे फ़िलिस्तीन को आज़ाद कराते रहेंगे। जब तक फ़िलिस्तीन आज़ाद नहीं हो जाएगा हम अपने घरों में इत्मीनान से नहीं बैठेंगे। फ़िलिस्तीन के मज़लूमों के लिए आवाज़ उठाना हम पर इसी तरह फ़र्ज़ है कि जैसे अपनी औलाद के हक़ के लिए आवाज़ उठाना फ़र्ज़ है। ये आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और आखिर में आपसे ये गुजारिश करूँगा, क्योंकि हमारे डाइस पे उलमा तशरीफ़ मेहमान आ चुके हैं, कि एक बार ये डाइस से नारा लगेगा और आप सब लोग जो आपके हाथों में फ्लैग्स हैं, ईरान हिंदुस्तान का फ्लैग है, हमारा फ़िलिस्तीन का परचम है, इसको लहराएं ताकि ये लहराता वो बताए कि परचम हिंदुस्तान भी बुलंद है, परचम फ़िलिस्तीन भी बुलंद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। फ़िलिस्तीन के मज़लूमों, फ़िलिस्तीन के मज़लूमों,